मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है और मैं चाहती हूँ कि मेरी आने वाली बहुएं भी ऐसे ही मोहब्बत वाली हो, ताकि मेरा घर खुशियों का गहवारा बन जाए। भाभी, आपने अपनी सारी मोहब्बत अपने बेटों पे लुटा दी। गुलजार के हिस्से में तो आपकी खाली दहशत आई है। जब भी मैं फोन करता हूँ, कहता हूँ भाभी कबाब खाने, ये भी टोपी करा देता है। इतना डरता है आपसे ये। मसला बीवी का नहीं है, मसला आपकी हरकतों का है और बातों का, जिससे हम अपनी निजी जिंदगी को महफूज रखना चाहते हैं, इसलिए बहाना बना देते। ये तो मैं समझ ही गया था। तो जरा तुम मीरम के ऑफिस में ही जॉब करते हो? जी जी बिल्कुल, मैं और मीरम साथ ही ट्रैवल टेल्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ऑफर किया परमानेंट जॉब के लिए, बट मैं अपना ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। गुड गुड बेटा, गुड। वालेकुम। इनकी तारीफ? वो हमारी ये बड़े मियाँ की जोजा है। अरे हाथ पे तो कहा था आपकी अहलिया नहीं है। एहलिया तो है, मगर आप इनके अहल नहीं हैं। लेकिन आपको बताना तो चाहिए था। वो शायद अपनी पुरानी मंगेतर की वजह से नहीं बताया उन्होंने। लगता है नाराज सी हो गई हैं कुछ। भाभी ये 12 महीने नाराज ही रहती हैं। छोड़े आप इसे, खुशी का माहौल है। मैं आ रही हूँ। है भाई, सब ठीक तो है ना? आप काफी उदास लग रहे हैं। नहीं, वो मुश्किल कमरा ये वाला? जी, मिस कर रहे हैं उनको? नहीं। तो कभी ये आपने जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि उसके दिल में आपके लिए क्या है? दिल में क्या है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी में कौन है, ये चीज मैटर करती है। ओके। कैसी है वो? ये बात आप उसे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? मिल सकता हूँ? आप आए मेरे साथ। ओके। कैसी बेबसी है मेरे अल्लाह। मेरे हाथ तो अब कुछ भी नहीं रहा। जो कुछ है तेरे हाथ में। मुझे उठना है। मैं नहीं चाहती कि हयात मुझे यूं बेबस देखकर वो खुश होता रहे। वो हमेशा मुझे तकलीफ देता है और खुश होता है। अब नहीं, अब मुझे उठना होगा किसी ना किसी दिन। तो आज क्यों नहीं? प्लीज अल्लाह मियां, प्लीज। या अल्लाह, मैं थक गई हूँ ऐसे बार बार गिरने से। ताशा, किसी दिन आना भूल भी जाया करो। अब आ गई हो तो देख लो मैं कैसे बार बार उठती हूँ और बार बार गिर जाती हूँ। तुम ठीक कह रही थी, मुझे सहारे की जरूरत है। मैं कमजोर हूँ। अब दो मुझे सहारा। ऐसे तो नादा आप नहीं हैं, दिल क्यों जलाते हैं। ओ चलिया सुन चलिया, तेनू इश्क दा रंग है चढ़िया। मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरे ही ना। वो होता है जो बार बार गिर के भी खड़ा हो जाए
ये चीज आज मैंने देख ली, तुमसे सीखी। मैं खड़ी हो गई। तुम खड़ी हो गई। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जानता हूँ तुम अपनी मदद खुद कर सकती हो। पहले कर सकती थी, अब नहीं कर सकती। यही तमाशा देखने आए हो ना? तुम्हारी खैरियत मालूम करने आया हूँ। तुम मेरी खैरियत क्यों मालूम करना चाहते हो? जाओ जाकर अपनी फियांसे का हाल पूछो। मेरा हाल पूछने के लिए, ख्याल रखने के लिए है सब। फातिर है। मुझे तुम्हारी झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं तो कब का जा चुका हूँ मोश। नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं कब से सोच रही थी कि मैंने आपको कहाँ देखा है। अब याद आया कि अमार ये वही हैं गुलजार अहमद साहब ना, जो गोल्डन डेज मैगजीन में आर्टिकल्स लिखते हैं और उसके साथ आपकी तस्वीर भी आती है। ये जानकर कतई हैरत हुई कि लोग आज भी मैगजीन और अखबार पढ़ते हैं, वरना बकौल हमारी बेगम गुलजार के हम खामखा अपने हाथ और सफात जो है वो काले करते हैं। भाई गुलजार, तुम भाभी को बता दो ना, मैगजीन में लिखना सीखना तो बहाना है, सिर्फ टाइम पास करते हो तुम और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए। वैसे हमारी तरह तुम भी बीवी से डरते हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलजार साहब बहुत अच्छे शौहर हैं। ये लिखना पढ़ना तो इनका शौक है। भाभी, जवानी किसी कोई शौक नहीं थे, कोई किताबें नहीं पढ़ी इसने। मैं समझता हूँ आपसे जान छुड़ाने के लिए लाइब्रेरी में घुस जाता है कि आर्टिकल लिखने चाह रहा हूँ। और आप मुझे ही देख लें, मैंने 15 बरस से कोई अखबार नहीं पढ़े, और अखबार का तो टाइम ही चला गया। अब तो मोबाइल के दौर है। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, खास तौर पे आपके आर्टिकल्स। अभी भी हर संडे को गोल्डन डेज आता है यहाँ पर हमारे घर। वैसे भी मुझे पुरानी फिल्मों में और म्यूजिक में काफी दिलचस्पी है। तो तुम्हारे साथ खूब बनेगी। किसी दिन घर आओ ना, बैठ के गप लगाते हो, म्यूजिक भी सुनाऊंगा। जरूर। हयात, तुम बाहर क्यों आ गए? वो पाउडर रूम यूज करना है। तुम यहाँ आके इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहे हो? अजीब तो नहीं, वो तबीयत आउट थी ना, बोला था सर में दर्द है थोड़ा सा, तो ऑफ हो जाता है बंदा, तबीयत खराब हो जाती है। यूनिवर्सिटी में भी जब तुम अपसेट होते थे तो इसी तरह बहाने तो यूनिवर्सिटी को गुजरे हुए अरसा हो गया, निकल आओ उस चीज से। ठीक है, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं अच्छा सुनो, अब अम्मी लोग अंदर, उनके सामने मुंह लटका के नहीं बैठना प्लीज, ठीक है? बुरा मान जाते हैं। तो क्या इतनी बड़ी बात नहीं, चलो लेट्स गो।